कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31। There was a time when the university took pride in the fact that its examinations were in time। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया है in time, ध्यान देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? in time। ठीक है, देखिए क्या गड़बड़ी है यहाँ पर कि कोई गड़बड़ी नहीं, ध्यान समझिए बेटा। इन जो है एट द लास्ट पॉइंट पे कोई बात नहीं होगी, बल्कि उस पॉइंट के काफी पहले कोई बात की जाएगी। तो आपसे एक बात कहे तो बेटा हिंदी मत देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन के स्थान पे हमारा क्या होना चाहिए? बिगिन। इन के स्थान पे हमारा क्या होना चाहिए? इन के स्थान पे, यहाँ पर इन के स्थान पे हमारा क्या होगा? बिगिन का प्रयोग होगा। मतलब जो टाइम है उस पर्याप्त टाइम के काफी पहले। अगर आप डेफिनिट टाइम की बात करते हैं, डेफिनिट टाइम, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है आपके। कल हमने आपसे कहा था बेटा दो तरह से क्वेश्चन हम करते हैं। एक तो हम थियरी को पढ़ते हैं और उसके बाद टाइम की बात हो रही है 2 इयर्स, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो बेटा वहां पर सिंस नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा? फॉर का प्रयोग करेंगे। जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे, शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स, उसने अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर किया विद सुमन एज दे हैव बीन फ्रेंड्स विद चाइल्डहुड। शेयर के साथ बेटा हर स्थिति में ध्यान रखिएगा, शेयर के साथ विद का प्रयोग होता है। जैसे अगर कोई चीज आप किसी शेयर करें तो उसके साथ हम विद लगाते हैं, तो गड़बड़ी कहाँ है? ये जो चाइल्डहुड है ये डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो बचपन से की बात करा, ये डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हमको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपसे यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा बनता है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, अगर हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, तो हम इनडेफिनिट पीरियड टाइम के लिए, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा बेटा किसका? सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बार बार आप समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? चाइल्डहुड, और ये जो चाइल्डहुड बेटा ये हम लोगों का डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम किसका? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का मतलब फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या निकला? देखिए थोड़ा यहाँ पर, तो देखिए शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स, उसने अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर किया विद सुमन, सुमन के साथ, एज दे हैव बीन फ्रेंड्स विद चाइल्डहुड, तो यहाँ पर विद चाइल्डहुड ना हो के यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंस चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ऐसा प्रोग्रेस जो किया गया किसमें? एनवायरमेंटल स्टडीज में, ठीक है। फॉर द अर्ली 1970s
इज रिमार्केबल। देखिए अब ये यहाँ पर 1970s की बात हो रही है, एक पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पर या तो आप इन का प्रयोग करें या तो आप प्रयोग करें किसका, ड्यूरिंग का। क्यों? बिकॉज इन द पीरियड ऑफ, ड्यूरिंग द पीरियड, अगर हम किसी वर्ष के दौरान किसी घटना की बात करते हैं तो वहां पर हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, इन या ड्यूरिंग का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस स्थिति में हमको यहाँ पर फॉर के स्थान पर या अगला देखिए, I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock। देखिए जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, जैसे टाइम ऑफ क्लॉक, टाइम ऑफ क्लॉक, जब हम घड़ी की एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हम एट की बात करते हैं, इतने बजे। पास्ट से प्रेजेंट की बात ना हो तब ये करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग करेंगे। I saw him coming out of the hotel at 10 o'clock, मतलब 10 बजे हमने उसे क्या किया, आते हुए देखा। He was not promoted to the rank of colonel till for a few months of his resignation। अब यहाँ पर आपके फॉर की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, ध्यान समझिएगा, टिल और फॉर ये एक साथ नहीं आ सकता है। या तो आप फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिए या तो आप किसका प्रयोग कीजिए, टिल का, लेकिन दोनों बेटा एक साथ हमारे प्रयोग में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सेंस के हिसाब से जो सेंस निकल के आ रहा है उसको देखिए। I saw him coming out of the hotel, मैंने उसे, he was not promoted, ये तो हो गया आपका ऑन के स्थान पर। He was not promoted to the rank of colonel till a few months of his resignation। यहाँ पर till हमारा सही होगा, ये हमारा गलत होगा, तो गलती कहाँ पाई जाएगी, सी पार्ट में। तो कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन डबल प्रयोग कर देता है एग्जामिनर। अब कहोगे ये किताब में देगा, ये बेटा किताब में नहीं देगा। तो ऐसे के लिए हमने एक नया तरीका ये अप्लाई किया, आप क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करें। जैसे आपको लेकिन आप उसके नियम कानून को भूल गए, वो एक प्रैक्टिस में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा, देखिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। वी मस्ट इंश्योर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वी मस्ट इंश्योर, हमको अवश्य ही इंश्योर करना चाहिए। इंश्योर का मतलब यहाँ पर क्या है, आश्वस्त करना चाहिए। ठीक है, ऑल आवर रिकॉर्ड्स, हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आर कंप्यूटराइज, वो क्या हो जाए, कंप्यूटराइज हो जाए। ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर फॉर जो है वो सेल्स के हिसाब से सही नहीं, क्योंकि जो टाइम दिया गया है वो अगले वर्ष तक दिया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर अगले वर्ष तक टाइम दिया गया बेटा, तो यहाँ पर फॉर के स्थान पे हमारा क्या होगा, टिल होगा। ठीक है, तो फॉर के स्थान पे यहाँ हमारा क्या होगा, टिल होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो कंप्यूटराइज किया जाए वो अगले वर्ष तक, अगले वर्ष के लिए नहीं, अगले वर्ष तक अभी बचा हुआ काम उसको हम पेंडिंग जो है उसको कंप्लीट कर लें।
दूसरा देखें, सी द फर्स्ट वुमेन, वो पहली महिला है, टू बी अपॉइंटेड, जिसको कि अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। Since the company was established from जैसा कि कंपनी जो है was established, कंपनी को स्थापित किया गया था, establish किया गया था। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है 1950 from। अब आप थोड़ा सोच के बताइए, कंपनी को जब establish किया गया होगा तो यहाँ पर एक टाइम होगा, और इस दौरान 1950 के दौरान, तो बेटा यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग न करके हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, इन। जब हम कभी ड्यूरेशन की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इस दौरान ये काम हुआ, तब उस कंडीशन में हमेशा बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे है। While the formation of RBI, मतलब RBI के फॉर्मेशन के समय, ठीक है, was approved in, जिसको कि अप्रूव किया गया था इन मार्च, ठीक है, एकदम मार्च इसके दौरान, ठीक। It was inaugurated only in April 1935, ठीक। While the formation of RBI was approved in March 1934, ये बोला है। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई गलती निकल के आ रही क्या, देखिए अप्रूव्ड इन हो गया, क्योंकि किसमें अप्रूव किया गया, मार्च 1934 में, कोई दिक्कत नहीं। It was inaugurated, इसको इनोग्रेट किया गया only in अप्रैल 1935, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, नोएल, क्योंकि हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी ड्यूरेशन की बात होगी वहाँ पर हमको इन या ड्यूरिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इनका प्रयोग हुआ है, तो ये कोई एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे है, They were hoping, वो लोग आशा कर रहे थे, वो लोग डिजायर कर रहे थे, to reach of time for the lecture but they were late। अब देखिए कह रहे थे आशा कर रहे थे टू रीच ऑफ टाइम, ठीक है, टू रीच ऑफ टाइम, ये कोई मतलब नहीं है। ये देखिए टू रीच ऑफ टाइम ना होके यहाँ पर या तो इन टाइम, या ज्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ पर क्या दें, विद इन टाइम का प्रयोग कर दें। दो में से एक ही सही होगा बेटा। ऑफ का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप टाइम का पोजीशन नहीं बता रहे, आप किसी टाइम के अंदर होने की बात कर रहे हैं। आप जब किसी टाइम के अंदर होने की बात करें तो उस कंडीशन में हम लोग या तो विद इन का प्रयोग करेंगे या तो इनका, और ज्यादा अच्छा है कि कंफर्टेबल टाइम के पहले आप पहुंच जाए, तो ये स्थिति एक आपकी बनेगी। Our company has the ambitious goal of eliminate का मतलब होता है समाप्त करना, eliminate का मतलब होता है समाप्त करना, eliminate का मतलब होता है इन, किसी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है। तो our country has the ambitious goal, हमारे कंट्री का एक ambitious goal है of eliminating poverty, गरीबी को क्या करना, समाप्त करने के लिए, for 10 years। आप थोड़ा सोच के बताइए, क्या ये केवल 10 वर्ष के लिए ही गरीबी को समाप्त करना चाहती है, बताइए, क्या ये केवल 10 वर्ष के लिए ही गरीबी को समाप्त करना चाहती है, नहीं। तब क्या मामला है, मामला ये है यहाँ पर कि 10 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि विद इन 10 ईयर्स, 10 वर्ष के अंदर, या तो विद इन या तो इन, या 10 वर्ष के
काफी पहले या लास्ट 10 वर्ष तक हम समाप्त कर देंगे, ऐसा हमारा कंट्री का गोल है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन की क्या स्थिति है। बेटा क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछता है, और अगर आप इसमें केवल हिंदी में अटके रहेंगे तो ये पूरा पूरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, आई एम कंटैक्टिंग समटाइम्स इन नेक्स्ट ईयर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आई एम कंटैक्टिंग मतलब मैं तुमसे कंटैक्ट कर रहा हूँ, समटाइम नेक्स्ट ईयर टू एक्सप्लेन टू यू माई प्रॉब्लम इन डिटेल। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए कि आई एम कंटैक्टिंग यू समटाइम इन नेक्स्ट ईयर। अब पिछले वर्ष से इन्होंने नेक्स्ट ईयर से, तो इसका मतलब क्या है कि अगले वर्ष से, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। मतलब एक टाइम शुरुआत जो है यहाँ से, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से हम तुमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जब किसी काम के कहीं से स्टार्टिंग होने की बात होती है तब भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। The recently imposed dress code in the university has enraged the studies who will be going on strike since tomorrow. ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। The recently imposed dress code मतलब अभी अभी जो ड्रेस कोड इम्पोज किया गया, मतलब जो बाध्यकारी हुआ है इन द यूनिवर्सिटी में, हैज इनरेज्ड, इसने क्या कर दिया है, हैज इनरेज्ड, इसने क्या कर दिया है, इनरेज कर दिया, मतलब इसने गुस्सा दिला दिया है, क्रोधित कर दिया है। द स्टूडेंट्स हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक, स्टूडेंट जो कि अब जा रहे होंगे कहाँ, स्ट्राइक, सिंस टुमारो। अब कहीं से जब कोई बात बेटा शुरुआत की जाएगी तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिंस टुमारो ना हो करके हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, फ्रॉम टुमारो का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात जब हम करते हैं तो स्थिति बड़ी खराब होती है कि हम क्या करें। तो वहाँ पर हमको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग ध्यान समझिएगा, स्टार्टिंग के लिए भी करना पड़ता है और फ्रॉम का प्रयोग बेटा सेपरेशन के लिए भी करना पड़ता है, और फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के लिए भी हमको करना पड़ता है। दोनों स्थितियों में हमको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए खैर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमको स्टार्ट करना स्ट्राइक सिंस टुमारो ना हो करके यहाँ बेटा क्या होगा, फ्रॉम टुमारो का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, थोड़ा प्रयास कीजिए फिर हम बताते हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए। चलिए क्या है क्वेश्चन देखिए। वी मेट, हम मिले क्या, ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से, एट आवर हॉलीडे, अपने हॉलीडे ना। अब ये जो हॉलीडे है ना बेटा, ये टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर इसके दौरान मिले होंगे, ये समाप्त होने वाला पॉइंट नहीं हो। जैसे हम कहें कि कोई पॉइंट ऐसा है जो समाप्त होने की कंडीशन में जाए,
तो इन और विद इन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई ये पॉइंट हम बना लेते, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज होगा, इन होगा, इसके काफी पहले जो भी होगा बेटा यहाँ पर विद इन होता है। ये पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जब हम एकदम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तब इन होता है, और लास्ट पॉइंट के काफी पहले की बात अगर हम करें तो विद इन होता है, जो कि बड़ा कंफर्टेबल जोन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एट का प्रयोग ना हो करके हमको किसका प्रयोग होना चाहिए, ड्यूरिंग का। वी मेट, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम लोग मिले, a lot of people, बहुत सारे लोगों से, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, तो हॉलीडे के दौरान, तो समाप्त नहीं बल्कि पहले ही। फिर अगला क्या है, अगले क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या है भाई, देखिए, द कंट्री फेस्ड, कंट्री ने सामना किया, कंट्री ने क्या किया, सामना किया, रेनफॉल डेफिसिट, रेनफॉल की कमी का सामना किया, ऑफ 8%, इस 8% कमी का सामना किया, आफ्टर द 4 month लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और इस लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून की भी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्यूरिंग का। जब बेटा हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं और टाइम ड्यूरेशन की बात है, तब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून, ये देखिए मानसून की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसका बात करें। चलिए और आगे आ गए, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक, शेक्सपियर लिव्ड फॉर द रीजन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। ठीक, अब देखिए बार बार आपसे मैं कह रहा हूं कि टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, जैसे यहां से कोई चीज शुरू ऐसे ऐसे करके ऐसे ये चलता है। अब देखो एलिजाबेथ का जो रेन होगा वो किसी पॉइंट पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, एक टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक, तो बेटा जब भी हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम ड्यूरिंग की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा होना चाहिए ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ। देखिए क्वेश्चन, पहले ये 4 क्वेश्चन आप कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। पहले कीजिए 4 क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ बेटा कमेंट किसी का आ नहीं रहा, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो कमेंट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहानी है। ऑन सम इवनिंग आई लीव ऑफिस एज लेट एज 7 o'clock। ठीक है, ऑन सम इवनिंग, ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ इवनिंग के समय में। ठीक, इसका मतलब कि एक इवनिंग बल्कि काफी इवनिंग, उसमें से कुछ, ऑन सम ऑफ द इवनिंग, मतलब ये नहीं कि रोज इवनिंग के समय की ये बात कर रहा है, ये कुछ इवनिंग की बात कर रहा है, मतलब आउट ऑफ सम इवनिंग, आउट ऑफ मेनी।
उस सिचुएशन में यहाँ पर हमको करना पड़ेगा ऑन सम ऑफ द इवनिंग। नेक्स्ट, जस्ट इन, ये बेटा यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ए आवर दिया गया है और आप ध्यान दीजिए जब ए का प्रयोग हम करते हैं ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड प्लस वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, ये अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए आवर ना होकर के हमारा क्या होना चाहिए, एन आवर। अब एन आवर का मतलब होता है 1 घंटे के टाइम में, तो जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जब हमारा बेटा क्या होगा, वॉवेल साउंड होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जमील वॉज इंस्ट्रक्टेड, कह जमील को इंस्ट्रक्ट किया गया था, काहे के लिए भाई उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, टू कंप्लीट द टास्क, कि वो टास्क को कंप्लीट करे, काम को क्या करे, पूरा करे, ठीक है, बाय मंडे, बाय मंडे, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि मंडे, बाय मंडे वो जमाल उसको पूरा करे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या बनती है, ठीक है। देखिए जब हम लोग नेम ऑफ डे, नेम ऑफ जब डे होता है तब बेटा वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑन, ठीक है। अनटिल का यहाँ कोई सेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा, अप टू भी कट जाएगा, ठीक। अनटिल का कोई सेंस नहीं है, अनटिल का कोई मीनिंग नहीं हुआ है, ये भी कट जाएगा। ऑन इसमें दिया नहीं, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्थिति क्या बनती है, बाई का एक मतलब होता है टिल, तक। बाई का एक मीनिंग बताओ बेटा, टिल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए हम लोगों का नो इम्प्रूवमेंट, मतलब मंडे तक उसको कहा गया है कि वो काम को क्या करे, समाप्त कर ले। तो हम लोग करना क्या पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सेंस या मीनिंग हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और आप देख रहे हो कि हम लोग पढ़ाई थियरी कम करें लेकिन क्वेश्चन पे हम लोग वर्क ज्यादा करें, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। Who can prevent you from getting married now that you are within age? अब ये कह रहा है कि तुमको कौन मैरिज करने से मना कर सकता है, You are within age, ठीक। जब आप एक एज के अंदर हैं तब तो भाई मना कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यू आर यहाँ पर विदिन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इन भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम लास्ट पॉइंट की बात करें। ऑन भी गलत होगा, इसका मतलब ऑफ, आर ऑफ एज, मतलब क्या है, तुम उस एज के हो गए हो जिसमें शादी होती है, मैरिज होती है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। आइए देखें कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों के पास और क्वेश्चन है, देखिए इसको। The farmer suffered because the monsoon did not arrive time. प्रयास कीजिए। The farmer suffered because the monsoon did not arrive time. बताइए।
The farmer suffered because the monsoon did not arrive time. ध्यान रखिएगा, अब जब एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तो यहाँ पर इन टाइम नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है ऑन टाइम। जब एग्जैक्ट टाइम पे आने की बात की जाए कहीं पर तो वहां पर हम लोगों का क्या होता है ऑन टाइम का प्रयोग होता है। देखिए, शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, ये कह रहा है कि वो सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली का, हर फैमिली हस्बैंड्स डेथ, ये तो हस्बैंड्स डेथ है, ये का एग्जैक्ट डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है या डेफिनिट टाइम, ये हम लोगों का क्या है डेफिनिट टाइम, ये हम लोगों का क्या है डेफिनिट टाइम। ठीक, जब ये हमारा डेफिनिट टाइम है तो यहाँ पर हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा सिंस का। आपको बताया कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब किसी पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, डेफिनिट टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, डेफिनिट टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, और इनडेफिनिट टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, इनडेफिनिट टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, हम प्रयोग करते हैं फॉर का। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, जब कहीं पर दिन की बात होती है, अभी आपको बताया थे नेम ऑफ डे के पहले कहीं से कोई चीज स्टार्ट होगी तो ऑन का प्रयोग करेंगे। द कजिन विल अराइव, फिर वही बात आ गई क्या ऑन संडे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन सब लोगों ने किए। आई एम हैप्पी दैट यू आर कोऑपरेटिंग, you are learning, you are trying to learn questions along with the concepts. We are not only learning questions, not only learning concepts, but we are learning questions along with the concepts. Thanks and nice day.